नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का दोस्त अमर सिंह एक बार फिर आपको रीजनिंग की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। एक बार ध्यान देते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको पहले हमने बहुत ही अच्छे तरीके से फिगर काउंटिंग के सारे क्वेश्चन करवा दिए जो बहुत ही बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। उसी क्रम में मैं आज आपको घड़ी का चैप्टर लेके आया हूँ। इसके पहले जो पढ़ाया वो भी ट्रिक से था और ये भी सब ट्रिक पर ही होगा। मैं आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। और वीडियो तो अब इसलिए कुछ वही बना रहा हूँ जो बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, इसलिए कि जो लोग बाहर से पढ़ रहे हैं अपनी कोचिंग में उनका भी फायदा हो जाए, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग अपने फॉलोअर निकलेंगे, इसलिए आप लोग तो जानते हैं अच्छे से कि बिना कहे सब्सक्राइब ज़्यादा हो गया और बिना कहे आप लोग देखते भी बहुत अच्छे तरीके से हैं, इसलिए हम वीडियो बनाते जा रहे हैं आगे तक। ध्यान देते हैं आज घड़ी की क्लास पे, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कोई घड़ी है, ठीक। घड़ी में से 3 सुइयां होती है भैया, ठीक है ना। एक जो सबसे बड़ी सी होती है ये हो जाती है आपकी सेकंड की सुई, ठीक है ना, पतली सी और सबसे बड़ी सी। और उसके बाद में इससे कुछ छोटी और मोटी जो होती है वो हो जाती है आपकी मिनट वाली सुई, ठीक। इसी क्रम में जो सबसे छोटी और सबसे ज्यादा मोटी लगभग कहा जाए इसे, तो ये हो जाती है आपकी कौन सी भाई, घंटे की सुई, ठीक है ना। मतलब आवर की और ये मिनट की और ये सेकंड की, ये आपकी घड़ी हो गई। बहुत अच्छे तरीके से आप जानते होंगे, ठीक है ना। टाइम ना जाया करते हुए अगली चीज देखते हैं इसमें। ये थी घड़ी। घड़ी को जो मतलब जो क्वेश्चन बनते हैं वो कितने प्रकार के बनते हैं, 3 प्रकार से बनते हैं घड़ी में इस क्वेश्चन, ठीक। पहला चीज आपसे पूछ देगा कि आप कोण ज्ञात करें। दूसरी चीज आपसे समय पूछेगा, समय ज्ञात करें, ठीक है ना। तीसरी चीज प्रतिबिंब का ज्ञात करना, मतलब घड़ी कोई रखी अगर यहाँ पर है, मान लिया आपने जो भी इसमें बजा हुआ है 11:36 तो आपसे प्रतिबिंब में दिखाया जाएगा, मतलब शीशे में देखें या जल में देखें तो वो कितना दिखेगा। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं घड़ी से, ठीक। एक टाइप और चल जाता है थोड़ा लेट या बाद या पहले वाला, वो भी मैं ट्रिक से ही बताऊंगा। कोई भी चैप्टर हो, कहीं से भी आप लगा रहे हो, एक बार पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ध्यान देते हैं, इसका एक एवरग्रीन फार्मूला होता है अपना, कोण ज्ञात करना। जैसे पहला ही टाइप है, इसको ही स्टार्ट कर देते हैं। कोण को कैसे ज्ञात किया जाए, कोण को भाई ज्ञात करना है अपने को, तो इसका फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू, बहुत अच्छे से हमने पहले भी लिखवा रखा है, थीटा इक्वल टू 30h डिफरेंस 11/2m, ठीक। बोल रहे हैं अगर ना दिख रहा हो उसमें, थीटा इक्वल टू 30h 11/2m, ठीक है ना। इसमें h फॉर पता क्या हो जाता है, आवर, और मतलब घंटा, और m फॉर जो होता है वो हो जाता है मिनट, ठीक। ये चीजें हो गई, आपको पता होनी चाहिए, ठीक। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन ले लिया, पहले तो आप फार्मूला सीखे, इसके बाद हमने क्लास में बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बता रखी है। अगर आप लोगों को याद हो, अगर याद होंगे तो अच्छे रिवीजन हो जाएगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो आराम से सीख जाएंगे, आज गारंटी है। ये फार्मूला आपका हम उठा के थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। घड़ी को यहां से स्टार्ट किया, देखो 30h माइनस 11/2m, ये हो गया आपका फार्मूला। जैसे कि हमने कहा 3:30, ठीक है ना। पहले ऐसा सीखते हैं फिर अपनी ट्रिक्स बताते हैं आपको। 3 बजकर किसी घड़ी में क्वेश्चन पूछेगा, किसी घड़ी में 3:30 हो रहा है, 3:30 हो रहा है, ठीक है ना, 30 मिनट हो रहा है, तो उन दोनों के बीच में कोण कितना होगा, कोण बताओ। ऐसा आपका क्वेश्चन होगा आपके सामने, ठीक है ना। और उसको आप इस तरीके से लगाएंगे, बेहतरीन तरीके से आप इस तरीके से जब लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा। ये है आपका मेन फार्मूला, इसी से सब कुछ बनता है। तो बात करते हैं, इसमें कोण ज्ञात करना है। 3:30 हो रहा है, क्या किया, 3 लिखा, ठीक है ना। 30h, h फॉर 3 है ना, यहाँ पर 3 बज चुके हैं, ये घंटे हो गए आपके, इंटू 30
निशान लगा दिया। 11/2 m की जगह पर 30 मिनट है भाई, 30 मिनट, तो 30 कर दिया। 2 से 30 को काट दिया तो 15 बचेगा, और यहाँ पर ये हो गया 30 से 90। अब एक चीज और यहाँ से याद आ गई, आप तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे एक ऐसे आ जाएगा 5 6 1, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सीधा सीधा आपका 75 अंश आंसर आ रहा है, 75 डिग्री, ठीक है ना। 75 अंश आपका आंसर आ रहा है। इस तरीके से थोड़ा समय ज़्यादा लगा, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन जितने भी होते हैं मैं आपको 2 सेकंड में करना सिखाऊंगा, मात्र 2 सेकंड में, देखते ही आंसर आ जाना है, गारंटी, ठीक। अब ध्यान देते हैं इसी पे फिर एक बार, कि जैसा कि आपको मैंने ये बता दिया। अब यहाँ से एक चीज़ याद आ गई मुझे, 11 वाली चीज़, ठीक। मेरी कोचिंग के जितने भी छात्र हैं उन्हें तो ये ट्रिक पता ही होगी, और जो नहीं है उनके लिए मैं अब बता देता हूँ। यहाँ देख लें, जैसे कि कोई भी संख्या मैंने लिखा 1 5 6 और ये 4, ठीक है ना, इतना हमने लिख दिया। इसको गुणा करना है हमें 11 से, कितने से भाई, 11 से करना है, 11 से गुणा करना है। तरीका सीखते जाओ जो लोग नए हैं, पहले किसी को नहीं आता था इतना अच्छे से। अगर किसी को ये लग रहा होगा ये तो मुझे आता है, हाँ, सीखने से ही आता है भैया, सबको सिखाना है मुझे, ठीक। ध्यान देते हैं, 11 लिखा हुआ है, 1 5 6 4 ये चीज़ लिखी हुई है, इनमें से आपको गुणा करना है। किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले इसको भूल ही जाओ यार, कोई मतलब नहीं रखना आपको। ध्यान देते हैं इस पे, 4 लिखा है, सबसे पहला वाला अंक मतलब जो इकाई पर था, ठीक है ना, इकाई पर था, उसे 4 उतार दिया, और इधर जोड़ते हुए चले जाओ, 6 4 10 का 0, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना भाई, 6 और 4 जुड़ चुके हैं, 6 5 11, एक आपका कैरी बचा हुआ था 12, कैरी फिर एक बच गया, देखो यहाँ पर 1 5 1 6 1 7, लास्ट का भी है 17 204 आंसर आ रहा है ना। इसी तरीके से हमने ये वाला किया। वो वाला कैसे किया, 11 को 15 से करना था, सॉरी 15 से गुणा करना था, तो हमने क्या किया, 5 लिख दिया ऐसे ही, फिर उसके बाद 5 1 6 जोड़ दिया, और लास्ट वाला 1 लिख दिया, 165। इस तरीके से आप 11 का मल्टीप्लाई ट्रिक भी सीख गए। अभी तक के तो आपने ये सीखा, जैसे कि आपने ये देखा कि 3 30 था, थोड़ा समय जरूर लगेगा पहला वीडियो, क्योंकि समझाना भी होता है अच्छे तरीके से आप लोगों को, ठीक। 3 30 था, इसमें से आपने इतना लंबा प्रोसेस कर दिया। रेशियो, इसमें अब रेशियो मेथड से सीख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं। रेशियो देखो, इसमें 3 30 है, इसमें रेशियो कितना है, 1 10 का, 1 10 का है। नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, जब रेशियो 1/10 का हो, जब रेशियो 1 10 का होता है ना, तो क्या करते हैं, ये घंटा होता है और ये मिनट होता है आपका। इस मिनट में क्या करते हैं, 2.5 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं भाई, गुणा कर देते हैं। मिनट में 2.5 से गुणा कर देते हैं, ठीक। वो कैसे, देखिए, 3 30 को गुणा मिनट को कितने से करना, 2.5 से। अब देखते हैं 25 हैं 75, ये देखिए आपका आ गया भाई 75 डिग्री, सीधा सीधा आंसर आ गया। इतना बड़ा नहीं करना है, इसमें निकालना है, ये 2 सेकंड में बोल रहा था, इन 2 सेकंड में आंसर निकालना होता है, ठीक। इस तरीके से आप लोग करिएगा। दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, जिन्हें समझ में ना आया वीडियो रोक के देख सकते हैं, पीछे करके आराम से देख लीजिएगा आप लोग। 3 30 करवाया था, 2 20 करवाता हूं मैं, 2 20, ठीक। अगर दूसरे तरीके से देखो, यहां से मैं बताता हूँ, इधर मेरा तरीका होगा, इधर फार्मूला होगा। 2 20, 2 इंटू 3 रेफरेंस 11/2 इंटू 20 है भाई, यही चीज लिख दी। ये देखो आवर हो गया, ये मिनट हो गया आपका, ठीक है ना, 2 20। अब क्या करते हैं, 20 हैं 60, यहाँ आ गया 10 और 11 दाम का 110, कितना है भाई, 50 आंसर आ रहा है ऐसे, ठीक। इतना लगाया आपने तब आपका आंसर 50 आ गया। मैंने देखा रेशियो 1 10 का है, 1 10 का है ना, क्या करना है, जब आपको 20 दिखा, 20 को 2.5 से गुणा लगाना है, 25 दूना 50 हो गया, देखिए आंसर आ गया। 2 सेकंड भी तो नहीं लगा, 25 दूना 50, ठीक,
आराम से आंसर आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आप सभी फिर इस पे ध्यान देंगे। जैसे कि अभी 2 क्वेश्चन हमने करवाए, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं, अच्छे तरीके से याद रहे आप सभी को, ठीक है। इंक डाल लेते हैं थोड़ी सी। 4:40 हो गया, जैसे कि 4:40 हो गया। 4:40 में क्या करते हैं, रेशियो कितना है यहाँ से फिर करके दिखाते हैं। 4:30 डिफरेंस 11/2, m की जगह पर 40, ठीक। 4 × 12 120 और 20, 11 दूना 22, 220। इसमें घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 100 आ रहा होगा, आराम से 100 आ रहा है, कोई दिक्कत ना। यहाँ पर देखा रेशियो तो 1:10 का ही है ना, मिनट उठाया 40 है ना। इस 40 को मैंने क्या बताया अपनी ट्रिक, 2.5 से गुणा करना, मतलब 25 से करना, सीधे सीधे ये समझ लो। 25 चौको 100 होता है, और ये वाला जो 0 है तो इधर पॉइंट भी तो लगा है, बस आ गया 100 डिग्री, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। आराम से सीख लेंगे नए बच्चे जितने भी हैं। घड़ी का एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, इस तरीके से फिगर काउंटिंग में पढ़ाया। ये रेशियो आपका कंप्लीट हुआ बहुत अच्छे तरीके से, आप समझ पाए होंगे इसके, ठीक है। 5:50 का इसी तरीके का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही चीजें, करिएगा आप लोग अच्छे से। 1:10 का बनाएंगे, मतलब जिनमें से रेशियो 1:10 का होता है, वहां पर की बात कर रहा था। अब दूसरे तरीके का क्वेश्चन, दूसरा टाइप पढ़ा देता हूँ इसी का। जब रेशियो 1:5 का हो, जब रेशियो 1:5 हो, तब, ठीक, तब क्या करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ रखा है, 30 H माइनस डिफरेंस 11/2 m, ये आपका फार्मूला था। हमने कहा 1:5 का है ना, 5×25, 5:25 पर घंटे तथा मिनट की सुई में कितना आपका वो आएगा कोड, ठीक। YouTube में जो लोग देखेंगे रफ्तार बढ़ा के भी देख सकते हैं, और जिन्हें लगे कि तेज पढ़ाया जा रहा है वो स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग अपना हित करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब की कोई टेंशन नहीं मुझे, ना तो यहाँ से रुपए आने वाले हैं, ना ही तो कुछ मुझे ख्याति मिलने वाली है, आपका भला होना चाहिए, ठीक। ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पे। अनुपात है आपका 1:5 का, ठीक। अब यहाँ पर क्या करते हैं भाई साहब, आप अगर इस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे, 30 h की जगह पर 5 डिफरेंस 11/2 m की जगह पर 25। देखिए क्वेश्चन यहाँ से कठिन बनने जा रहा है अपना, थोड़ा सा समस्या होंगी। 5 × 15 150, ये कर दिया। यहाँ पर गुणा करेंगे, अपना वाला तरीका लगा रहे, देखिए 5 5 2 7, और ये 2 हो गया, 11 और 25 का मल्टीप्लाई आराम से /2 कर दिया। फिर देखिए क्वेश्चन को यहाँ से इधर करेंगे, जब बराबर करते हैं, क्या 15 दूना 30, मतलब 300 माइनस 275, 275 कर दिया। समझ में आ रही चीजें, बहुत आराम से चीजें समझ में आ रही होंगी। ये चीजें आराम से आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। बटे क्या करेंगे, 2 कर देंगे, इसमें बचेगा कितना भाई, 25। 300 में 275 चला जाएगा तो 25 बच जाएगा, और 25 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 12 दूना 24, मतलब 12.5, ठीक है ना। 12.5 आ जाएगा, या 12 से 1/2 ऐसा आएगा, ठीक। ये चीजें समझ में आ रही होंगी। जब रेशियो 1/5 हो ना, तो क्या करिएगा आप लोग, सिर्फ देखिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर इतना बड़ा सा आपका सोल्यूशन है, इतना बड़ा सा सोल्यूशन। अब जो मेरी ट्रिक है वो किस तरीके से होती है, इस पे वो काम कैसे करेगी भाई। मैंने तो बोल दिया 2 सेकंड में आपको आंसर निकालने, तो कैसे निकालने, अगर ना निकला तो बेकार है सीखना फिर, ठीक। जो अपनी ट्रिक है वहां पर क्या करते हैं, रेशियो 1:5 का है, ठीक। रेशियो 1:5 का है, जब 1:5 का रेशियो हो तो मिनट बाई हाफ कर देते हैं, मतलब मिनट/2, बस ये आपका मूल मंत्र है, इसी से आंसर आ जाना है। क्या मिनट कितना है भाई, 25, 25 का आधा कर दिया तो कितना आ गया, 12.5।
बात खत्म, आंसर आ गया। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से करिएगा। याद रखिएगा, आप लोग सामने में भी नहीं भूलेंगे अगर एक बार थोड़ा सा भी मेहनत कर ली। अगला क्वेश्चन 5:25 करवा दिया, ठीक है ना। 4:20 का करवाता हूँ। 4:20 पर 4:20 पर घंटे तथा मिनट की सुई पर कोण बताओ, ठीक है ना। ये हो गया। इधर करेंगे आपका, इधर करेंगे अपना। बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रहे तब देखिएगा। 20, ठीक, यहाँ पर 10, 11 दहम का 110 और 4 × 12 120, इसमें आ जाएगा 10, ठीक है। 10 डिग्री मतलब 10 आंसर आ रहा है। फिर ध्यान देते हैं अपनी ट्रिक पर। मैंने क्या बोला था, देखो 1 सेकंड में आ रहा है आंसर। क्या करना था, मिनट का हाफ करना था ना। कब, जब 1/5 हो, रेशियो 1/5 हो, जब रेशियो 1/5 का हो, मिनट का हाफ कर दो भाई। 20 है, 20 का आधा कितना होता है, 10 हो जाता है। आंसर आ गया ना आपका, सीधे आ गया। ये सब क्यों करें हम जब आसानी से आ रहा है। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद है। 1/5 के और क्वेश्चन 1-2 बता देता हूँ मैं। 1/5 के और 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे 3:15, 2:10, 8:40, 9:45, ठीक, 7:35। इस तरीके के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं इसी तरीके से आराम से कर लेंगे। ठीक, 10 है तो 5 मिनट आ जाएगा। इसमें 15 है 7:30 आ जाएगा। 35 है ना, 17 दूना 34, 17:30 आ जाएगा। इसमें 40 है तो 20 आंसर आ जाएगा। और 45 है अगर तो 22:30 आ जाएगा। आपके ये सब आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बेहतरीन तरीके से रिवीजन करिएगा। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर भी मिलें आप लोग लगाइए। ना समझ में आए फिर मुझे कमेंट करें। जितना भी मैंने पढ़ाया उस टाइप का जो भी क्वेश्चन कहीं से भी मिलता है आप लोग करें, कोशिश तो ज़रूर करें। ना आए फिर मैं बैठा हूँ बताने के लिए। मुझे जितना आएगा मैं सिखाऊंगा, हर कोशिश करूँगा कि आपको मैं कुछ सिखा सकूँ। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद साथियों।